नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत महाकुंभ से, जहां कोरोना के काले बादल ने पूरी तरह से महाकुंभ को अपने लपेटे में ले लिया है। लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस ने पूरी तरह से प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। इसको लेकर दो बड़े अखाड़ों ने कल ये फैसला किया था कि वो अपनी छावनियां बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसको लेकर साधुओं में रार और तकरार दोनों बुरी तरह से व्याप्त हैं। एक तरफ जहां दो बड़े अखाड़े कह रहे हैं कि हम अपने स्नान को, महाकुंभ को अब पूर्णतः विराम लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाकी अखाड़े ये कह रहे हैं कि कोई भी एक अखाड़ा या दो अखाड़ा मिलकर इसका फैसला नहीं ले सकते। ऐसे में ये रार पूरी तरह से बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरफ महाकुंभ है और दूसरी तरफ कोरोना, और तीसरी तरफ है महाकुंभ और कोरोना के बीच मची साधु संतों की रार और तकरार। पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पॉजिटिव पाए गए। उनका इलाज ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद आज उसी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 60 अन्य साधु अलग अलग अखाड़ों से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उससे अखाड़े बेहद चिंतित हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर ने मानो होटल्स को भी अपने कब्जे में ले लिया है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ताज होटल में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस आने के बाद उसको बंद कर दिया था, और ऐसा ही केस अब मसूरी के 5 स्टार होटल जेपी रेजिडेंसी में आया है। जी हाँ, वहां पर 8 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसको देखते हुए होटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते कहर ने अब उत्तराखंड के सचिवालय को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने साफ तौर पर यह आदेश जारी कर दिए हैं कि अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद होगा। सचिवालय में केवल मंत्री और संबंधित अधिकारी ही सचिवालय में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के लिए भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है सचिवालय में प्रवेश पर। देहरादून के एक नर्सिंग कॉलेज की 50 छात्राओं के पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उनको अलग अलग जगह आइसोलेशन सेंटर और अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया है, और आगे की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन ने पूर्णतः अपने ऊपर ले ली है। गौरतलब है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हरिद्वार और देहरादून प्रशासन बेहद चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं तो सिर्फ देहरादून और हरिद्वार पर। हरिद्वार के एक व्यक्ति ने अपनी शादी में आने के लिए एक अनोखी शर्त रखी है। जी हाँ, ये शर्त बेहद अच्छी है और आज के समय में सबके लिए बेहद अच्छा संदेश लेकर आई है। उसने साफ तौर पर अपनी शादी का कार्ड वितरित करते समय कार्ड पे प्रमुख तौर पर यह लिखवाया है कि उसकी शादी में आने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।